हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। भाजपा ने यह नारा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया था, लेकिन इस नारे की फजीयत किसी और ने नहीं की, बल्कि खुद बीजेपी के नेताओं ने फजीयत की है। खुद बीजेपी के नेता नारी पर अत्याचार, नारी पर वार करते हुए दिखाई दिए हैं। एक के बाद एक बीजेपी के ऐसे तमाम नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो कि इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के पारोली गांव में एक रेप पीड़िता को कुचल करके मारने की कोशिश की गई, और ये कोशिश करने वाले, ये कारनामा करने वाले कौन थे? ये कारनामा करने वाले थे बीजेपी के नेता। बीजेपी से जुड़े हुए 4 नेता एक कार में सवार होकर के, मारुति की ब्रिजा कार में सवार होकर के, जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, वो उसके गांव में पहुंचते हैं और उसको कुचल करके मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहादुरी के साथ में ये रेप पीड़िता किसी तरह से अपनी जान बचाती है और वो कार एक मकान में जाकर के टकरा जाती है और मकान में घुस जाती है। कार ने इस घटना को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर करते हुए लिखा है, यूपी के आगरा में रेप पीड़िता को कुचलने का दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। कार सवार 4 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की बहादुरी के चलते वह बाल बाल बच गई और कार मकान में जाकर घुस गई। रेप का जो आरोपी है वह बीजेपी का नेता है, वहीं 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, आगरा में रेप पीड़िता को कुचलने का प्रयास बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी से किया गया था। यह आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रेप मामले में वांछित यानी कि वांटेड चल रहा था। उन्नाव रेप कांड की तरह रेप पीड़िता को कुचलकर यह परिजनों का मुंह बंद करने की फिराक में था। पीड़िता पर अभी भी खतरा बरकरार है। तो यह स्थिति है जहां पर बीजेपी कहती थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जो है मोदी सरकार के ही किस तरह से नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, उसके जो छुटभइये नेता, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक लंबी फहरिस्त है जो कि इस तरह का काम करते हैं। उन्नाव का मामला आपको याद होगा कि किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर जो कि भाजपा का विधायक था, उसने किस तरह से एक रेप पीड़िता के पिता को मार दिया। उसके बाद में खुद रेप पीड़िता की ट्रक से टक्कर मार करके उसको मारने का प्रयास किया। किस तरह से आपको याद होगा कि सांसद भाजपा के चिन्मयानंद स्वामी वो अपने हॉस्टल के अंदर नई नई लड़कियों का रेप करते थे। और अभी हाल ही के दिन में, कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, हमने आपको दिखाई थी कि आगरा में किस तरह से देह व्यापार करते हुए बीजेपी के नेता पकड़े गए। और इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से कठुआ में बीजेपी के मंत्री लाल सिंह ने रेप के जो आरोपी थे उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। ये तमाम वो घटनाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि बीजेपी के ऊपर जिस तरह का एक आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी बलात्कारी जुल्मी पार्टी। ये लगातार कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह का ट्रेंड चलता है, कई बार सोशल मीडिया पर लोग इस तरह से लिखते हैं। तो क्या फिर ये सही नहीं है कि बीजेपी जो है वो अब पूरी तरह से बलात्कारी जुल्मी पार्टी बन गई है? किस तरह से उसके नेता जो है वो आम नागरिकों पर जो है वो जुल्म ढा रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन पर खुद जो है वो एक युवती के जासूसी के आरोप लगे थे। अमित शाह के कहने पर जो है वो एक जासूसी कराई गई थी एक युवती की। पूरा मामला आपको वो भी बताते हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक हो सकता है कि उस मामले को जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी एक पुरानी जानकारी जरूर है। लेकिन आपको समझना होगा कि इसकी गंगोत्री जो है, इसका जो निकलने का जो स्थान है वो कहां से है। आखिरकार बीजेपी के जो नेता हैं ये इस तरह की लंबी फेहरिस्त है। हालांकि कोई भी पार्टी जो है वो हवा में सब नंगे है, कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। नेता जो है वो पावर मिलने के बाद में अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करते हैं और हर पार्टी में तकरीबन इस तरह के नेता मिल भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर नेता बीजेपी से ही क्यों मिलते हैं, इसको भी जो है एक शोध करना चाहिए। और इसीलिए वो जानकारी जो है वो आज आपके सामने साझा करते हैं। किस तरह से आपको पता है कि गुलेल और एक वेबसाइट है गुलेल और एक वेबसाइट है कोबरा पोस्ट और गुलेल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। और उस स्टिंग ऑपरेशन में उस समय 2005 में एक युवती की जासूसी कराने का आरोप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर लगाया गया था। ये पूरा मामला आप देखिए। वेबसाइट गुलेल और कोबरा पोस्ट ने 15 नवंबर को कुछ टेप रिलीज कर जिसमें नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर अपने साहेब के लिए बेंगलुरु की आर्किटेक्ट युवती की अहमदाबाद में जासूसी कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेस क्लब में तत्कालीन एटीएस एसपी जीएल सिंघल और अमित शाह के बीच कथित ऑडियो जारी किया था।
यानी कि अमित शाह के कहने पर एटीएस के एसपी जीएल सिंघल उसकी जासूसी कर रहे थे। बेंगलुरु की ये युवती थी और अहमदाबाद में रहती थी और अहमदाबाद के अंदर 2005 में उसकी जासूसी की गई और 2013 में जो है इसका खुलासा हुआ था। 8 साल तक जो है उस युवती का जो है वो जासूसी करवाते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये आरोप उस समय लगा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप वो पूरा आरोप लगा, उसके बाद में बीजेपी ने खंडन किया, लेकिन फिर इसके बाद में गुलेल ने दोबारा से आरोप लगाया और गुलेल ने कहा कि 2005 से नरेंद्र मोदी इस युवती को जानते थे। और बृहस्पतिवार यानी कि उस समय को जारी किए गए फोटोग्राफ्स इसलिए डाले गए ताकि यह साबित हो सके कि मोदी उस युवती को 2005 से जानते थे। गुलेल के मुताबिक उनकी फोटोग्राफ्स भाजपा और युवती के पिता प्रेमलाल सोनी के उस दावे को खारिज करते हैं जिसमें कहा गया था कि केवल प्रेमलाल ही मोदी को जानते हैं। युवती की साल 2009 में जासूसी होने से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी युवती को जानते हैं। ये पूरी पोस्ट जो है वो आप कोबरा पोस्ट पर और गुलेल वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। 2013 का ये मामला है। 2013 में ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था और इस वेबसाइट ने एक बड़ा खुलासा किया था। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता बड़े से लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है इस तरह की जासूसी को लेकर के सामने आया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने बेंगलुरु की युवती की जो है वो जासूसी कराई थी। तो ये तमाम नेता जो है वो बीजेपी के इस तरह के कारनामे करते हुए, काली करतूत करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सत्ता में है तो सत्ता में बैठने के बाद में, कुर्सी पर बैठने के बाद में कोई भी व्यक्ति हो उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं कि वो पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक नहीं है, बल्कि वो जनता का चुना हुआ विधायक है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। इसलिए उसको चाहिए कि जो भी व्यक्ति उसकी पार्टी में अगर गलत कर रहा है, उसके जो है विधायक है अगर उसका, तो भी उसको बाहर निकाले, उसको सजा दिलवाए। लेकिन लगातार बीजेपी के जो नेता है वो अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने तमाम आपको उदाहरण बताए किस तरह से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरी बीजेपी ने दमखम झोंक दिया था। कठुआ में रेप आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और कोई छुट भैया नेता नहीं निकालता है, बल्कि बीजेपी का मंत्री जो है उस तिरंगा यात्रा में शामिल होता है। तो ये क्या संदेश है? ये संदेश साफ है कि आप जो है इसी तरह से जनाधार बढ़ाते रहिए, इसी तरह से लगातार पार्टी का विस्तार करते रहिए। बीजेपी अपने आप को कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस। ये कहां की पार्टी विद डिफरेंस हुआ? और बीजेपी अपने आप को कहती है कि पार्टी, ये बीजेपी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो 2-4 ऐसे लोग हैं या 2-400 लोग हैं या 2-4 हजार लोग हैं, उनको निकाल करके बाहर फेंकिए, उनको सजा दिलवाइए ताकि जनता के बीच में आपकी अच्छी छवि जो है वो पेश की जा सके। लेकिन लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरह के कारनामे करते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? और खास करके रेप जैसे जघन्य अपराध में बीजेपी के नेताओं का नाम क्यों आता है? हत्या हो, अपराध हो, और किस तरह से किडनैपिंग के एक मामले में खुद बीजेपी का नेता जो है वो अभी पकड़ा गया है, 1 करोड़ की वो फिरौती जो है वो मांग रहा था। तो किस तरह से ये जो है सिद्ध करता है कि हत्या का मामला हो वहां बीजेपी का मामला, वहां बीजेपी का नेता, जहां पर किडनैपिंग का मामला हो वहां पर बीजेपी का नेता, जहां पर बलात्कार का मामला हो वहां पर बीजेपी का नेता, जहां पर थाने के अंदर जो है वो कार्रवाई रोक रहा है तो वो बीजेपी का नेता। ये किस तरह का देश जो है वो बीजेपी बना रही है? ये किस तरह की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? वो 2014 में जब वो भाषण दे रहे थे, 2014 में जब वो नारे दे रहे थे तो वो नारे कुछ और थे, और आज 2020 के आते आते हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो परिस्थिति है वो कुछ और बन गई है। आम बोलचाल में कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसी तरह से बीजेपी के लिए कहावत सूट होती है, ना अपराध बड़ा ना अपराधी बड़ा, सबसे बड़ी कुर्सी। और कुर्सी को बचाने के लिए और कुर्सी को बनाने के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए ये नेता किसी का भी साथ दे सकते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को पहचानिए और ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का सामाजिक तौर पर, वोट के तौर पर बहिष्कार करिए ताकि ये उस सत्ता तक ना पहुंच पाए जिस सत्ता के बल पर ये अपने आप को और मजबूत समझते हैं, और उस सत्ता के बल पर आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर जो है वो इस तरह का अत्याचार करते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।